वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के लिए ऑर्डर मैटर करता है लेकिन फंक्शंस के लिए नहीं। यहाँ पर हमारे कोड के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ फंक्शन के अंदर हमारे पास एक कांस्टेंट डिफाइंड है और फंक्शन के बाहर भी ये वेरिएबल और कांस्टेंट डिफाइंड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब किस अप्रोच को यूज करना है और इनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है। जनरली अगर तुम किसी डेटा को केवल फंक्शन के अंदर ही यूज करते हो, फॉर एग्जांपल इस रिजल्ट की तरह, तो तुम्हें उस डेटा को फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करना है। लेकिन इसके बदले अगर मैं यहाँ पर लेट रिजल्ट को डिक्लेयर कर इसके अंदर न्यू वैल्यू को असाइन करके करंट रिजल्ट के अंदर रिजल्ट की वैल्यू को सेट कर देता हूँ, तो टेक्निकली ये कोड वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पर मैं रिजल्ट वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन कर रहा हूँ और फिर इस फंक्शन के अंदर मैं इस न्यू वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ। और ये इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है कि फंक्शन के अंदर तुम बाहर डिक्लेयर किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि तुम ग्लोबली डिफाइंड वेरिएबल्स या कांस्टेंट को रीड या ऑल्टर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल से इंटरेक्ट करके इसके अंदर न्यू वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ और फिर जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मुझे रिटर्न वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए मैं इससे वॉइड जाने दे रहा हूँ। वॉइड यानी कि फालतू या खाली, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर मैंने रिजल्ट को न्यू वैल्यू से असाइन कर दिया है, तो मैं इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को यूज कर सकता हूँ करंट रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए। लेकिन ये अच्छा कोड नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो ग्लोबल वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहा है। ये चीज तुम कभी कभी कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे फंक्शन की इजी फंक्शनलिटी को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स बना देगा। जैसे कि यहाँ पर हम इस वैल्यू को रिटर्न भी कर रहे हैं जो कि टोटली फालतू है, तो ये बेस्ट कोड नहीं है। इसके बदले हम हमारे पुराने कोड के साथ स्टिक रह सकते हैं जो कि ज्यादा बेटर कोड है, जिसके अंदर हम कांस्टेंट को रिटर्न कर रहे हैं जो कि इस फंक्शन को स्टैंड अलोन बना रहा है। कि फंक्शन मैजिकली ग्लोबल वेरिएबल को चेंज नहीं करता है, बल्कि हमें पता है कि हम इस फंक्शन को कब कॉल कर रहे हैं और ये क्या वर्क करना चाहता है। ये फंक्शन किसी भी ग्लोबल चीज को ऑल्टर नहीं कर रहा है, बल्कि ये केवल इंटरनल डेटा के साथ वर्क करके हमें न्यू वैल्यू को रिटर्न कर देता है। इस टाइप के फंक्शन को हम प्योर फंक्शन बोलते हैं, जो कि कुछ इनपुट्स लेकर आउटपुट को रिटर्न करता है। ये हमेशा सेम आउटपुट ही रिटर्न करेगा और ग्लोबली किसी भी चीज को मैनिपुलेट नहीं करता है। लेकिन ये चीज नोट करने की है कि ये ग्लोबल वेरिएबल्स, कांस्टेंट या फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। नाउ दूसरा तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी कांस्टेंट या वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो तो इसे हम लोकल या ब्लॉक स्कोप बोलते हैं, यानी कि ये केवल इस ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल है। ब्लॉक यानी कि जितना भी पार्ट जो इन ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज्ड है और इसके बाहर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर एक अलर्ट के अंदर रिजल्ट की वैल्यू को आउटपुट करना चाहूँ तो तुम देखोगे कि अगर अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अब अगर तुम डेवलपर टूल्स के अंदर देखोगे तो तुम्हें कंसोल के अंदर एरर दिखेगा कि रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि तुम ग्लोबल वेरिएबल्स, कांस्टेंट या फंक्शंस को फंक्शन के अंदर तो यूज कर सकते हो, लेकिन लोकल वेरिएबल्स, कांस्टेंट या फंक्शंस को ग्लोबली यूज नहीं कर सकते। और हाँ, तुम फंक्शन के अंदर भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैं आगे के वीडियोस के अंदर डिटेल में कवर करूंगा। तो फंक्शन के बाहर तुम रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते, ये वर्क नहीं करेगा। भले ही तुम इसे फंक्शन कॉल के बाद लिखो या पहले लिखो, ये वर्क नहीं करेगा। तुम्हें हमेशा सेम एरर ही मिलेगा। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के अंदर तुम सभी ग्लोबल चीजों को एक्सेस कर सकते हो, भले ही वो फंक्शन के पहले डिफाइंड हो या बाद में, लेकिन जो कुछ भी तुम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा और केवल रिटर्न करके ही तुम फंक्शन के अंदर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। नाउ अब तुम ये सोच सकते हो कि अगर कोई वेरिएबल ग्लोबली ऑलरेडी डिफाइंड है तो फिर हम उसी नाम का वेरिएबल लोकली फंक्शन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ, ये पॉसिबल है और इस प्रोसेस को हम शैडोइंग बोलते हैं, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर डिटेल में बात करूंगा।